चित नदी नाम भयतु वाहिनी बहती कल्याणाय बहती पापाय च। सुना है? नहीं सुना होगा अभी आपने। योग दर्शन का है ये भाष्य में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध सूत्र पर। चित्त नदी नाम यानी कि ये मन रूपी जो चित्त रूपी जो साधन है हमारे पास, उसको नदी कहा गया है। मन एक नदी के समान है। जैसे नदी निरंतर बहती रहती है, ऐसे ही चित्त भी हमारा बहता रहता है, चलता रहता है। तो इसके लिए कहा गया है कि ये चित्त रूपी जो नदी है, ये दोनों ओर बहती है, कल्याण की ओर भी जाती है और पाप की ओर भी जाती है। तो चित्त का निरंतर बहना, और दो दिशाएं इसकी है बहने की, एक पाप एक पुण्य कल्याण, और किसी न किसी ओर ये चलती रहती, रुकती नहीं कभी भी। तो ये पाप की ओर जो जाना है, इसका क्या हो सकता है? कल्याण की ओर जाना, इसका क्या हो सकता है? आपको कभी ऐसा लगा या लगता है और कोई अब नहीं है, बस मैं हूँ और ईश्वर है, और कोई नहीं चाहिए, ना कोई है, ना ये जो है कोई रहेगा? या ये लगता है कि ये तो है ही, रहेगा ही? नहीं हूँ, प्रकृति अब नहीं है हमारे साथ, संसार नहीं है, शरीर नहीं है, नहीं रहा और नहीं रहेगा। बस इससे छूट करके हम केवल ईश्वर में हैं, लीन हैं। संसार हर समय दिखता रहता है कि नहीं दिखता रहता? तो यही क्या है? पाप है। यानी दिन रात हमारा जो संबंध, हमारे चित्त का जो विषय संसार बना हुआ है, तो यही चित्त का निरंतर्य है संसार की ओर बहना। संसार के अस्तित्व को हम एक प्रकार से नित्य मान के चल रहे हैं। यानी संसार के विषय में चित्त में नित्यता की बुद्धि निरंतर उत्पन्न हो रही है। इसके विषय में अनित्यता की बुद्धि उत्पन्न नहीं हो रही है। तो ऐसा निरंतर हो रहा है। संसार निरंतर वर्तमान ही लगता है, ये अवर्तमान कभी नहीं लगता है। तो ये अपने आप में क्या है? अविद्या है। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मा। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु नित्य सुचि सुखात्मा ख्यातिरविद्या। अनित्य में नित्य लगते रहना, ये विद्या है।
तो अपना जो शरीर है, ये जो संसार है, ये नित्य नहीं है, सदा से सदा रहने वाला ये नहीं है। तो ऐसा लगना भी चाहिए कि सदा से नहीं है और सदा नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा, जैसा है वैसा नहीं रहेगा, नहीं रहने वाला है। ऐसा ज्ञान चित्त में होना, ये तो क्या है, पुण्य की ओर है गमन, चित्त का पुण्य गमन है, यानी कि चित्त में निरंतर ज्ञान का उत्पन्न होते रहने वाली स्थिति है। और ऐसा यदि नहीं होता है तो फिर यही चित्त में अज्ञान निरंतर चल रहा है। तो प्रायः व्यक्ति जो होता है अधिकतम एकाध को छोड़ देंगे, कोई छोड़ देंगे उसको, नहीं तो उसकी नदी पाप की ओर ही जा रही है। उसकी जो चित्त नदी है वो समुद्र में ही जा रही है, ऊपर की ओर नदी बहनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। नीचे नदी जाके तो नष्ट ही होगी। शिरा सार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्तम क्षितिधरो महेद्रा दोतुंगा दवनिम वनेश्चापि जलधिम अधोधो गंगेयम पदमुपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख। शिरसार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तक्षितिधरं महीद्रादुतुंगा दवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख। इसे करनी है, बाद में बता देंगे इसका। तो इसमें ये जो कहा गया है कि जैसी गंगा नदी है, ये स्वर्ग से, वैसे पौराणिक श्लोक है ये, सिर के उस पर शिव के सिर पर गिरती है। पशुपति शिरा, पशुपति कहते हैं शिव को, उसके सिर पर गिरती है। उसके बाद ये उसके क्षितिधर यानी पर्वत के ऊपर फिर गिरती है। फिर महेद्राद उत्तुंगात, उस ऊंचे महेंद्र यानी पर्वत से भी अवनीम यानी पृथ्वी पर गिरती है। और अवनेश्चापि जलधिम, पृथ्वी पर से भी ये समुद्र में गिर जाती है। अधोधो गंगेयम पदम उपगता स्तोकम अथवा, ये गंगा धीरे धीरे नीचे नीचे ही जाती रहती है, नीचता को ही प्राप्त होती रहती है। तो इसी प्रकार से विवेक भ्रष्टानां, विवेक से जो गिर जाता है, विवेक जिसके भ्रष्ट हो गया है,
उसके लिए वो भी निरंतर नीचे नीचे ही गिरता जाता है और उसका जो विनिपात होता है, पतन होता है, वो अनेक प्रकार से, शतमुख यानी अनेक प्रकार से होता है। उसकी कोई सीमा नहीं है कैसे गिरेगा, वो कहाँ गिरेगा, क्या उसका हो जाता है। जैसे गंगा जाते जाते हैं ना, मुहाने पर इतनी धाराओं में बढ़ जाती है, इधर से जाएगी या इधर से जाएगी कुछ पता नहीं उसका। ऐसे जो विवेक रहित हो जाता है व्यक्ति, तो उसकी कितनी तरह से उसका पतन कैसे कैसे हो सकता है, उसका कोई निश्चय नहीं होता है। उत्थान केवल विवेक से ही होता है। तो वस्तुतः ये जो विवेक है, ये नित्य को नित्य मानना, दुख पवित्र को पवित्र मानना, दुख को दुख मानना और जड़ को या अनात्मा को अनात्मा मानना, ये तो विवेक होता है। और इसके विपरीत अविवेक होता है। तो हमारा जो चित्त होता है, इस लक्षण से पता लगा सकते हैं कि अधिकतम ये किस में घूमता रहता है। शरीर या संसार सुखद दिखता रहता है या दुखद दिखता रहता है। इसको प्राप्त करने की कामना होती रहती है या इससे बचने की कामना होती रहती है। ये अच्छा लगता रहता है या ये बुरा लगता रहता है। शुचि का यानी पवित्र लगना, अच्छा लगना, ये शुचि भावना है ये। और अच्छा नहीं लगना इसका, ये फिर अशुचि भावना है। और ऐसी भावना उचित है। ऐसे संसार का सुखद लगना, इसमें रुचि होना, आश्चर्य होना, ये क्या है, मिथ्या ज्ञान है फिर। और इसमें दुख प्रतीत होना, बाधा लगना, कष्ट लगना, भारी लगना, ऐसा जो लगते रहना, इसके बारे में ये तत्व बुद्धि है। ऐसे ही जड़ प्रतीत होना, चाहे वो शरीर के रूप में हम देख रहे हैं, चाहे हम पत्थर दीवार के रूप में देख रहे हैं, चाहे वृक्ष वनस्पति पशु पक्षी के रूप में, किसी भी रूप में देख रहे हैं, तो इसमें हमको विभाग दिखना। एक विभाग तो इसमें चेतन का है और शेष विभाग इसमें जड़ है। ऐसे अपने लिए भी मैं हूँ, मेरा शरीर है, हम दोनों अलग अलग हैं और हमारा दोनों का साथ नहीं रहना ठीक है, साथ रहना ये ठीक नहीं है। तो ऐसा ज्ञान होते रहना, ये क्या है, पुण्य की ओर हमारे चित्त का बहना है। यानी दिन भर में जितने काल के लिए हम ज्ञान को चित्त में उत्पन्न कर लेते हैं या ज्ञान विषय हमारा बना रहता है, तो समझना चाहिए उतने काल तक तो हमारा चित्त पुण्य की ओर जा रहा है। हमारी चित्त नदी पुण्य की ओर बह रही है, ज्ञान की ओर, विवेक की ओर, पुण्य की ओर बह रही है। यानी ऐसा जो लगते रहना है, मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर मुझसे अलग है, मैं चेतन हूँ, शरीर जड़ है, संसार जड़ है, ऐसा जो लगना है, ये चित्त का पुण्य की ओर जाना है। और ऐसा जो नहीं लगना है, यही चित्त की ओर, पाप की ओर जाना है। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा जो अधिकतम काल होता है वो पुण्य वाला नहीं होता है। पुण्य वाला काल तो थोड़ा ही होता है, जितनी देर पसीना बहाते हैं, संघर्ष वाला ही होता है। ज्ञान कर रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं,
उस काल में होता है कि ज्ञान की स्थिति चित्त में रहती है हमारे, तो उतना काल तो क्या होता है हमारा निश्चय से पुण्य का है। वो पुण्य ज्ञान से हमारा चित्त जुड़ा हुआ है। ऐसे आगे के भी दिए हुए अस्मिता क्लेश है, राग है राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये जो 5 अविद्या कही है। तो इन्हीं की अनुभूति होते रहना 5 अविद्याओं की। तो यही हमारा चित्त का पाप की ओर गमन है। और इसके विपरीत अनित्यादि, अनित्यों में अनित्य, नित्यों में नित्य लगना, राग द्वेष नहीं होना, बुद्धि शरीर में, आत्मा और बुद्धि में भेद दिखना, अपनी प्रकृति और ईश्वर की नित्यता दिखना, विनाश नहीं दिखना, ये अभिनिवेश के विरुद्ध जो ज्ञान है, ये वस्तुतः पुण्यात्मक स्थिति है। हमारे चित्त नदी का पुण्य की ओर जाना है। यहाँ केवल व्यवहार में किसी को हम दुख दे देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, लड़ाई झगड़े गाली गलौज कर लेते हैं, इतना ही पाप नहीं है। लौकिक दृष्टि से तो ठीक है, ये पाप है। यहाँ पाप पुण्य यानी कि यहाँ पर केवल शारीरिक रूप में गिनते हैं। शरीर से जो दूसरों के लिए अन्याय कर दिया वही पाप, और शरीर से जो हमने किसी का भला कर दिया उसको ही हम पुण्य में गिनते हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में केवल शारीरिक तक ये पाप पुण्य की सीमा नहीं होती। यहाँ मानसिक की भी गिनती होती है, और विशेष करके मानसिक की ही गिनती होती है, क्योंकि वाणी में या शरीर में पाप आएगा तो वो मन से ही आएगा, और मन में यदि रहेगा तो आएगा ही आएगा। मन में रखें और वाणी शरीर में नहीं आएगा, वो ये संभव नहीं है, वो होगा ही होगा। इस कारण से अगर मन में है तो वचन में भी, शरीर में भी है, उसको ऐसे माना जाता है। लेकिन लोक में इसको विभाजित करके मन वाले को तो छोड़ देते हैं, वचन वाला या शरीर वाला, यानी जिनका संबंध दूसरे से हो जाता है उसी को केवल माना जाता है, पाप माना जाता है। और जब तक दूसरे के शारीरिक रूप में नहीं कोई प्रतिक्रिया हुई उसकी गिनती नहीं करते। पर योगाभ्यास के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो मन में भी अगर हो गया, तरंग भी आ गई किसी को देख करके ऐसे, वो तो चाहिए, तो समझना चाहिए कि अब पाप हो गया है। किंतु ये स्तर जो होता है बाधित करता है सूक्ष्म होते होते। इसके लिए कहा गया है अक्षिपात्र कल्प होना। मन से जो हम पाप कर रहे हैं, मन से जो हम अन्याय कर रहे हैं, मन से जो हम अज्ञान निरंतर उठा रहे हैं, ये तब खटकेगा जब पर्याप्त ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान की मात्रा अज्ञान से अधिक जब हो जाएगी तब खटकेगा ये। जैसे कपड़े होते हैं ना, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं तब तो गंदे जगह में बैठने में अच्छा बचते हैं, तब लगता है कोई भी स्थान गंदा है। लेकिन अगर अपने कपड़े ही गंदे हो तो सारे स्थान पवित्र लगते हैं। फिर कहीं कोई गंदगी है ऐसा नहीं लगता है,
कहीं बैठने में कुछ वो बाधा नहीं होती। लेकिन कपड़े आज ही धुला हुआ पहने तो देखते हैं यहाँ कुछ है तो नहीं है, फिर वहाँ थोड़ी भी धूल दिख जाती है। और कपड़े गंदे हो तो धूल नहीं दिखती, अपना बैठ जाते हैं आराम से, कोई बाधा नहीं होती है। ऐसे ही चित्त के विषय में भी कहा गया है, यानी जो अक्षिपात्र व्यक्ति होता है, योगी जिसको कहा है, उसको ही ये मन के दोष ज्ञान बाधित करते हैं। जैसे आँख में कहा है, कोई तिनका लग जाए तो वो गड़ता रहता है, लेकिन वही तिनका अगर आँख वाला पैर में लग जाए तो पैर में कुछ नहीं पता लगता है। आँख में इतना छोटा भी गिर जाए वो भी वो रहता है, गड़ता रहता है। तो ऐसे ही जो अक्षिपात्र कल्प होता है, यानी विवेकी व्यक्ति जो होता है, जिसके ज्ञान वैराग्य के संस्कार अज्ञान से अधिक हो गए, या अज्ञान निकल गया पूरा, ज्ञान की बहुलता नहीं पूरी हो गई इसमें, तो वो अब उसको दूर से ही ये पाप दिखते हैं। जैसे दूर से ही हमको आग दिखती है कि उसके पास नहीं जाना है, छूना नहीं है उसको, तो ऐसे ही उसको भी जो अविद्या होती है, जो अज्ञान होते हैं, या जो पाप अन्याय है, उसको पहले से लग जाता है कि ये ठीक नहीं है ऐसा करने लायक। तो यानी ये ज्ञान की बहुत अधिक अवस्था होने पर ऐसा लगता है, उसके पहले ये लगता नहीं है, किंतु होता तो है ये। तो इस कारण से जो हमारा प्रयास होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए होता है, इस क्षेत्र में जो चल रहे होते हैं, उनको इसी रूप में प्रयास करते रहना होता है कि जो भी अज्ञान है, अन्याय है, अविद्या है, उसको हम छोड़ते रहें, यानी कि मन में उसको देखते रहना चाहिए। उसको पहले पता लग जाता है हाँ ये करने योग्य नहीं है। और अयोगी व्यक्ति को तो मार खाने के बाद लगता है नहीं, उससे गलती नहीं होगी, जानबूझ के नहीं होती है, अज्ञानता के कारण अब नहीं दिखा उसको, सामने वो चीज़ आई नहीं, पीछे से आ गई, तो उसमें तो क्या करे। हाँ उसमें भूल हो जाती है, पता नहीं, स्मरण नहीं रहता है, नहीं उसको भी हो सकता है। स्वामी जी दयानंद ने नहीं खा पी लिया उसको, उनको नहीं पता लगा, क्या करें। ऐसा तो है ही नहीं, वो लोग योगी को सब कुछ दिखता है ऐसा नहीं है, यानी मुझे करना क्या और नहीं करना ये दिखता है, वस्तु क्या है वो पूरा जरूरी नहीं है दिखना, वो तो नेत्र का भी वो है, इंद्रिय का विषय है, जब तक वो सन्निकर्ष में नहीं आएगा तब तो उसको भी पता नहीं लगेगा। लेकिन जो हम करने जा रहे हैं ना, तो वो अपने को लग जाता है कि ये करने योग्य तो नहीं है, वो तो उसको दिख जाएगा, और सामान्य रूप से उसको न्याय अन्याय पाप पुण्य दिखता है। लेकिन जो इंद्रिय के सामने नहीं आया और इंद्रिय सन्निकर्ष पूर्वक की जो ज्ञात होना है उसमें नहीं लागू होगा, संस्कारिक रूप वाला होगा, मन में उसको नहीं आएगा ऐसा कि जो पाप है और उसको लग जाएगी नहीं ये तो ठीक है, वो नहीं करेगा ऐसा। आगे आगे चलते ऐसा कह सकते हैं हाँ, यानी उसको कभी ये नहीं लगेगा कि संसार ऐसा ही रहेगा। अभी जैसे आप देखें तो आपको क्या लगता है, संसार कभी बंद दिखता है क्या? इसके बाद नहीं है। जैसे यहाँ छत पर जाना हो तो उसके आगे फिर लगता है ना, छत के आगे मकान नहीं है, ये छत से ऊपर नहीं है, दिखाई देता है। ऐसे इधर से वहाँ तक देखेंगे कितनी लंबाई चौड़ाई है, तो गौशाला के बाद वो कुछ नहीं है, ये दिखता है। तो जैसे यहाँ दिख रहा है ऐसे पूरे संसार के विषय में उसको दिखता है कि इसके बाद ये नहीं है। अपने जीवन के विषय में उसको दिखता है
आगे चल के ये नहीं है। अभी तो है ये, लेकिन आगे चल कर के हमारा ये शरीर नहीं है, हमारा ये जीवन नहीं है। वो उसको दिखता है, ऐसा उसको लगता है। तो ऐसे यहाँ सुख हमको तो लग जाता है कितनी अच्छी होगी, यहाँ कुछ होने वाला है, ऐसा ऐसा काम होने वाला है, तो लगता है कि बहुत अच्छा होगा। अब देश में रोड बनेगी, लंबी लंबी चौड़ी बनेगी, मेट्रो आ जाएंगी, सड़कें बनेगी, रेलवे बनेंगे, हवाई अड्डे बनेंगे, और ऐसे ऐसे अब सुन के क्या लगता है, बस फिर तो क्या कमी रहेगी, सुख ही सुख। पर उसको दिखता है सड़क तो बन जाएगी, फिर टूट जाएगी वो तो, फिर उसमें वैसे ही गड्ढे हो जाएंगे। रेलवे लाइन की फिर घिस जाएगी लाइन उसकी, उसके भी इंजन कभी ख़राब होंगे, फिर पटरी से गाड़ी गिरेगी, दुर्घटना होगी, आगे चल के लड़ाई झगड़े फिर होंगे, और कुल मिलाकर के फिर ठप हो जाएगा। तो उसको ये दिख जाता है, उसको नहीं लगता है कि वाह सुख ही सुख रहेगा। हाँ उत्पन्न होगा, लेकिन फिर ये हो जाएगा। पीछे भी कितनी सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं घटी, जिसको जब घटने वाली थी तो लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। मोबाइल के बारे में जैसे आजकल ये है, पहले देखते थे अरे वो तो क्या बोलते थे उसको, नहीं एक और आता था ना, वायरलेस होता था, हाँ वायरलेस बोलते थे। इसमें तार तो बीच में लगा नहीं दिखता था, यहाँ आदमी बोलता था दूर से अब उसकी बात हो जाती थी, तो लोगों के लिए कितना विचित्र होता था, अरे वो वायरलेस लेके घूमता है। और अब सारे घूमते हैं लेकर के। हाँ मतलब जो भी नहीं है, बनने के बाद भी कैसी विचित्रता लगती थी, पता नहीं क्या होगा। और अब ये क्या होता है, कुछ नहीं, अब हर कोई व्यक्ति बात करता रहता है दिन रात, कोई किसी से नहीं है। लेकिन पहले बहुत बड़ी चीज़ होती थी ये। अब रेडियो बजता था, आदमी ढूंढता रहता था अंदर कौन बोल रहा है। अब टीवी गांव में एक जगह किसी के पास होती थी, सारा गांव इकट्ठा हो जाता था आके। लेकिन अब उतना थोड़े है उसमें आकर्षण, कुछ नहीं है, वो घर घर में हो गया, सबके पास हो गया, सबको पता है, ये तो ऐसे ही होता है। तो वो हवा जो था वो निकल गया। तो पहले नहीं दिखता है ऐसा, जो अनजाने व्यक्ति होता है उसको आगे नहीं दिखता है, वो सोचता है ऐसा ही आगे सब दिन है। जो बुद्धिमान व्यक्ति, जो विवेकी होती है, वो उसकी सीमा देख लेता है, ये ठीक है इतना रहेगा, बाद में तो ऐसे ही होना है इसको। तो संसार के विषय में भी ऐसा ही लगना, ये कौतूहल का विषय नहीं रहना चाहिए, आश्चर्य नहीं लगना चाहिए इसमें कुछ भी होने वाला है, कुछ भी संसार में होने वाला है उसको देख कर के स्फुरना नहीं होनी चाहिए चित्त में। ठीक है ऐसा भी होगा, लेकिन फिर ये वहीं का वहीं चला जाएगा, तो ऐसे उसकी सीमा दिख जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति हर समय बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे चित्त में कभी भी लोक के प्रति, संसार के प्रति उत्सुकता नहीं रहनी चाहिए। इसके बारे में एक अनंतकालीन सुखद स्थिति नहीं रहनी चाहिए। सुख है, इसके साथ दुख भी है, अच्छा होगा लेकिन फिर बाद में वही बिगड़ जाएगा, गाड़ी नई आएगी, बाद में तो अपने देखो कैसे खटारा पड़ा है, उसको धक्का मार के चलाते हैं, और कभी कितनी नई दिखती होगी है, फुर उड़ती होगी एकदम, अब बेचारी पड़ी है वो। तो अब ये खटारा हो गया, कैसा लगता है, तो बस ऐसे ही सारा संसार ऐसे ही खटारा हुआ। योगी व्यक्ति को
संसार ऐसा ही खटारा दिखता है, ठीक है बन गया, लेकिन फिर ये ऐसे हो जाएगा, पुराना हो जाएगा उजड़ करके। तो ऐसे किसी प्रकार का कौतूहल नहीं रहना, जो लग जाना है, और चित्त ऐसा ही बना रहना, ऐसे ईश्वर का सानिध्य दिखाई देते रहना, जो नित्य संबंध है हमारा ईश्वर के साथ, जो कहा सय्यासन स्थोत पति व्रजनवा नष्ट परीक्षीण वितर्क जाला, संसार बीजक्ष क्षयमीक्षमाना स्यान्नित्य युक्तो मृत भोग भागी। खाते हुए, जाते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, हर समय जो होता है व्यक्ति उस ईश्वर के नित्य सुख का अनुभव करते रहता है। ईश्वर नित्य हैं और आनंद स्वरूप हैं, सर्वव्यापक हैं, हमारे अंदर भी व्यापक हैं। इस स्थिति में अगर हम पूरे ईश्वर के अनुकूल हो जाते हैं तो हमको ईश्वर का वह सुख निरंतर उपलब्ध होता रहता है। तो ऐसी जिसको अनुभूति हो जाती है, संसार उसका छूट जाता है और ईश्वर का सानिध्य निरंतर बना रहता है, ये क्या है? चित्त की पुण्य स्थिति। चित्त में ऐसा ईश्वरीय आनंद का ज्ञान बना रहना, यही चित्त का पुण्य की ओर जाना। ऐसे अपने चित्त की स्थिति को देखते रहना चाहिए और लोक से काटते काटते ईश्वर में नियुक्त करते रहना चाहिए, यही अपना मुख्य कार्य है।